हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 3 पार्ट 1 का पेपर 3 जो कि इकोलॉजी है। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे कंपटीशन। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। इसी वीडियो के थ्रू हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे। उसमें एक क्वेश्चन है कि कंपटीशन के बारे में बताइए और टाइप्स ऑफ कंपटीशन के बारे में बताइए, वो भी कर लेंगे। और एक और क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। अब वो कंपटीशन का ही पार्ट है, वो कोई अलग चीज़ नहीं। अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा। वो दोनों दोनों क्वेश्चन एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसी में आपको बता दूंगा कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, लेकिन जो समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंपटीशन क्या है, सबसे पहले कंपटीशन इतना बोले, कंपटीशन कंपटीशन क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली। तो इकोलॉजी में पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक टाइप है क्या, कंपटीशन। अब जब भी एक स्पीसीज का एक से ज़्यादा इंडिविजुअल होता है उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन जब अलग अलग पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली सेम नेचर में रह रहे हैं, अलग अलग रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, सेम रिसोर्स को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो अलग अलग तरीके का इंटरेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें से एक है कंपटीशन, ठीक है। तो ये जो है वो एक नेगेटिव इंटरेक्शन का टाइप है, जिसमें दोनों ही स्पीसीज को या फिर दोनों ही इंडिविजुअल को, सेम स्पीसीज का हो तब भी नेगेटिव नेगेटिव ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दोनों को ही लॉस है। कंपटीशन जब होगा तो किसी को भी फायदा नहीं होगा, दोनों को नुकसान होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन है कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन है क्या, तो कंपटीशन इज ए प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीसीज। अब देखिए, जब भी कंपटीशन होता है तो स्पीसीज का फिटनेस जो है, फिटनेस इसको बोले या फिर अलग टर्म में बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बोल सकते हैं, बायोटिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। ये सारा टर्म एक ही चीज़ है। तो ये फिटनेस जो है ना, बायोटिक पोटेंशियल है, वो स्पीसीज का सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है कंपटीशन के कारण। तो कंपटीशन क्यों होता है, दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस के होने के कारण। अब ये डिफिनीशन कंप्लीटली सही है, लेकिन इसमें एक और चीज़ हो सकता है कि कंपटीशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग स्पीसीज ही हो। अनदर स्पीसीज यहाँ लिखा हुआ है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दो स्पीसीज ही हो। स्पीसीज के अंदर भी, विद इन स्पीसीज भी कंपटीशन होता है। लेकिन वैसा हम क्यों नहीं लिखें, इसको भी आगे देखेंगे कि दो स्पीसीज को ही क्यों बात करते हैं कि कंपटीशन होगा, ठीक है। तो कंपटीशन में फिटनेस घटने वाला है, या बायोटिक पोटेंशियल इसको बोलते हैं। अब ये क्या है, इसको भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल या फिटनेस। तो बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि बायोटिक ऐसा पोटेंशियल, ऐसा लिविंग बीइंग का ऐसा पोटेंशियल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग भी नहीं प्रोड्यूस करना है, ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है जो कि फर्टाइल हो, वो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने लायक हो। अगर ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिए जो कि फर्टाइल ना हो, तो वो बायोटिक पोटेंशियल में नहीं इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर रिप्रोडक्शन से म्यूल जन्म ले रहा है तो म्यूल फर्टाइल नहीं होता है, ठीक है। तो कोई म्यूल कितना भी जन्म दे रहा है तो उसका बायोटिक पोटेंशियल हम लोग कम ही मानेंगे, लो ही मानेंगे। तो बायोटिक पोटेंशियल मतलब कि ऐसा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना जो कि फर्टाइल हो, और इसी कैपेसिटी को बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। अब बायोटिक पोटेंशियल को ये अपना मैक्सिमम कब शो कर पाएगा, जब वो अच्छे से हेल्दी रहे, अच्छे से सर्वाइव कर पाए, ठीक है। लेकिन यही जो प्रोजेनी को जन्म देना, नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देना, ये जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी, ये घट जाता है जब कंपटीशन होता है। तो ये कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये कंपटीशन होता क्यों है, तो इसका कॉज क्या है। ये बहुत हेवी टर्म है, निक ओवरलैपिंग। कंपटीशन का कॉज यही है, निक ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, निक। निक क्या है, ठीक है। निक तो समझेंगे तभी तो ओवरलैपिंग उसको समझा पाएंगे कि ओवरलैपिंग, निक का ओवरलैपिंग के कारण कंपटीशन क्यों क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा बहुत ही इंटर रिलेटेड है, और ये निक भी शॉर्ट्स में आपका क्वेश्चन है एक, ठीक है, शॉर्ट आंसर में। तो निक भी देख लेते हैं यहीं पे। तो इस शॉर्ट में अगर देखें, निक ऐसे काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो शॉर्ट में देखें तो आपको इतना याद रखना है कि कोई भी स्पीसीज जो रिसोर्स यूटिलाइज करता है, रिसोर्स इट यूटिलाइजेस एंड फंक्शन इट परफॉर्म्स। दो चीज़ निक के लिए, बस दो ही चीज़ याद रखना है शॉर्ट में एकदम। निक का सार यही है, क्या है कि निक किसी भी स्पीसीज का क्या रिसोर्स यूटिलाइज करता है नेचर में, वो चीज़ बताता है, ठीक है। इकोलॉजिकल एड्रेस बताता है। तो रिसोर्स में क्या आता है, सब चीज़ आता है। फूड, क्या खाता है, कितना टाइम खाता है, ठीक है, सब चीज़ आ जाएगा इसमें, एकदम स्पेसिफाइड।
शेल्टर कहाँ रहता है, किधर रहता है, दिन में रहता है कि रात में रहता है, रात में रहता है तो दिन में कहाँ रहता है, दिन में रहता है तो रात में कहाँ जाता है, हर चीज़ उसमें अच्छे से डिटेल्ड एड्रेस, ठीक है। या फिर किसके साथ रहता है, अकेले रहता है कि झुंड में रहता है, ठीक है ना, हर चीज़ निक में बताया जाता है। तो किसी भी स्पीसीज़ का ये नेचर का रिसोर्स ही तो यूटिलाइज़ कर रहा है ना, फूड या फिर शेल्टर, ठीक है, या फिर मेट, हर चीज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गया कि क्या रिसोर्स वो यूटिलाइज़ कर रहा है कोई भी स्पीसीज़, और दूसरा चीज़ कि फंक्शन, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बस रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन उसका इकोलॉजिकल रोल क्या है, नेचर में उसका कुछ ना कुछ हर ऑर्गेनिज्म का रोल है, कोई भी फालतू नहीं है, हर जीव जंतु का क्या है, अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है फूड वेब में, फूड चेन में, इकोसिस्टम के को बैलेंस बनाए रखने में। अब इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट वो वहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो, फॉर एग्जांपल अगर कोई अर्थवर्म है तो इसका मेन फंक्शन क्या है इस नेचर में, इसका मेन फंक्शन ये डिट्राइटस फूड चेन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, तोड़ता है पार्टिकल्स को, ठीक है, जो ह्यूमस बनाने में हेल्प करता है, जो डिट्राइटस फूड चेन है, जो सड़ा गला प्लांट एंड एनिमल डेड बॉडीज है उसको तोड़ने में, फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करता है। तो इसका मेन फंक्शनल रोल ये है, ठीक है। वैसे प्लांट का बात करें तो उसका मेन फंक्शनल रोल क्या है, कार्बन फिक्सेशन। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म का निक में जो भी रिसोर्स वो यूटिलाइज कर रहा है या फिर जो भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, सारा चीज़ इंक्लूड करते हैं। तो अब देखिए, जब भी निक ओवरलैप होगा, मतलब दो स्पीसीज है उसका निक ओवरलैप हो रहा है, मतलब निक कॉमन निकल के आ रहा है, चाहे वो फूड को लेके हो, मेट को लेके हो, शेल्टर को लेके हो, ठीक है। तो तब क्या होता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर फूड शेयर होने लगा, फूड कॉमन है, इसके लिए दो स्पीसीज, फूड सेम ही है और दो स्पीसीज उसको खाना चाहता है, ठीक है, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी, तो क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। या फिर शेल्टर हो गया, एक पेड़ है, एक ही पेड़ है वहाँ पे और वहाँ पे उस डाली पे 3 बंदर रहना चाहता है, ठीक है, तो ये भी कंपटीशन का एग्जांपल है। या फिर एक बंदर रहना चाहता है, एक दूसरा लंगूर रहना चाहता है, तो ये भी कंपटीशन का एग्जांपल है। तो कंपटीशन का टाइप, अलग अलग टाइप का एग्जांपल लिया। अगर सेम बंदर है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया, सेम स्पीसीज के है, ठीक है। अगर बंदर ही है तो एक से ज़्यादा, अगर कोई दूसरा आर्बोरियल एनिमल है वो आके रहना चाहे तो इंटर स्पेसिफिक, तो ये भी अभी देखेंगे टाइप, ठीक है। तो जब भी निक ओवरलैप हो रहा है, यहाँ हैबिटेट का निक ओवरलैपिंग है, यहाँ फूड का निक ओवरलैपिंग है, तो कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ कंपटीशन देखते हैं। अब देखिए, जब कंपटीशन के टाइप का बात करते हैं तो दो तरीके का होता है, इंटर स्पेसिफिक, मतलब इंटर का मतलब ये होता है इन बिटवीन दो स्पीसीज के बीच में, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक। और इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है, मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर कंपटीशन। तो एक ही स्पीसीज के अंदर मतलब क्या, अलग अलग इंडिविजुअल, बंदर के बीच में कंपटीशन तो अलग अलग बंदर, हाथी के बीच में कंपटीशन तो अलग अलग हाथी। तो विद इन द स्पीसीज एंड बिटवीन द स्पीसीज कंपटीशन। अब जैसे यहाँ एग्जांपल ये कि कोई एक बंदर और एक दूसरा आर्बोरियल एनिमल जो कि यहीं रहना चाहता है, हैबिटेट का यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, कॉमन ओवरलैपिंग हो रहा है निक का। तो यहाँ पे ये किस चीज़ का एग्जांपल है, इंटर स्पेसिफिक या फिर इंट्रा स्पेसिफिक, तो इंटर स्पेसिफिक, क्योंकि दो स्पीसीज इन्वॉल्व हो गया। वहीं अगर बात करें कि एक राम नाम का बंदर है, एक श्याम नाम का बंदर है, ठीक है, तो वहाँ पे सेम ही स्पीसीज है और अलग अलग बंदर है, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब ये दोनों भी दो तरीके का होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस एंड एक्सप्लॉइटिव, इंटरफेरेंस कंपटीशन एंड एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन। सिमिलरली इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी दो तरीके का, एक्सप्लॉइटिव एंड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब कोई फिजिकली इन्वॉल्व हो, फिजिकली उसको रोके या फिजिकली कॉम्पीट करे, ठीक है, यहाँ मार देंगे, एकदम एक लड़ वड़ के मर जाए, ठीक है, तो वैसे कंपटीशन में इंटरफेरेंस बोलते हैं। और ये नेचर में बहुत कॉमन होता है, ठीक है, रेयर एंड ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका इवोल्यूशन में भी कोई मेजर रोल नहीं होता है। जो कंपटीशन होता है ना, वो एक्सप्लोइटिव ही होता है, सबसे मोस्ट कॉमन, ठीक है, एक्सप्लोइटिव, ठीक है। और ये दोनों में भी बात करें तो जो कंपटीशन होता है ना, वो इंटर स्पेसिफिक जो है मेन होता है, और ये इंट्रा स्पेसिफिक रेयर होता है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। वैसे ही इसमें भी
इंटरफेरेंस और एक्सप्लॉइटिव में एक्सप्लॉइटिव जो होता है मेन होता है, इंटरफेरेंस जो रियल में फिजिकली इन्वॉल्व होकर कंपटीशन होता है वो रेयर और नॉट इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को जानना है, ठीक है। अब देखिए इंटर स्पेसिफिक, जब दो स्पीसीज कॉम्पीट करेगा तो इंटरफेरेंस कब, जब आपस में लड़ झगड़ रहा है, फिजिकली इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल एक घोड़ा है, फॉर एग्जांपल एक काऊ है, एक बफेलो है, और दोनों घास के लिए लड़ रहा है, फूड के लिए लड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, अलग अलग स्पीसीज है, और ये इंटरफेरेंस कंपटीशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लॉइटिव क्या होता है ना, ये मानसिक शोषण होता है, एक दिमाग में कॉम्पिटिटिव एक फीलिंग होता है जिसके कारण उसका फिटनेस डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया कि काऊ रहे बस वहाँ पे ग्रेजिंग कर रहा है तो वो ज़्यादा खाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बफेलो भी आ जाएगा, दोनों फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर भी वो कॉम्पिटिटिव प्रेशर को फील करेगा और कम खाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन, क्योंकि वो रिसोर्स को कम अवेलेबल करा रहा है, दोनों एक दूसरे के कॉमन रिसोर्स को खाया जा रहा है, तो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन रिसोर्स अवेलेबिलिटी को कम करा रहा है, तो इसी को बोलते हैं एक्सप्लॉइटिव, एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है, ठीक है। और इंट्रा स्पेसिफिक में भी सेम है, अगर विद इन द सेम स्पीसीज अगर फिजिकली इन्वॉल्व है तो इंटरफेरेंस, और दो भैंस लड़ रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरफेरेंस, ठीक है। एक भैंस और एक काव लड़ रहा है तो इंटरफेरेंस इंटर स्पेसिफिक, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए कॉम्पिटिशन एडवर्सली अफेक्ट्स एंड डिक्रीजेज द बायोटिक पोटेंशियल, ये बात हम लोग ऊपर कर चुके हैं कि कंपटीशन जो होता है वो एडवर्सली अफेक्ट करता है और बायोटिक पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, घटाता है किसी भी स्पीसीज का, किसी भी। इन नेचर मोस्ट ऑफ द टाइम कंपटीशन इज एक्सप्लॉइटिव एंड इंटर स्पेसिफिक, तो नेचर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट है वो कहाँ क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब एक से ज़्यादा विद डिफरेंट स्पीसीज आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं और वो एक्सप्लॉइटिव है, फिजिकली नहीं कॉम्पीट कर रहे हैं, और यही सबसे कॉमन है और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फोर्स जनरेट कर रहा है, इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। वो सब भी हो रहा है, ये चारों हो रहा है, लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, तो एक्सप्लॉइटिव एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब देखिए बात की है कि जो कंपटीशन है वो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है कि बिटवीन द स्पीसीज, और एक ही स्पीसीज के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच भी कंपटीशन हो सकता है। अब सबसे पहले ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का एग्जांपल देखते हैं, मतलब एक ऐसा कंपटीशन जहाँ पे एक ही स्पीसीज का इंडिविजुअल्स कॉम्पीट कर रहा है अपने किसी भी रिसोर्स को लेके, कॉमन रिसोर्सेज को, उनका नीक ओवरलैप कर रहा है और आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, और जिसके कारण दोनों के लिए रिसोर्स का अवेलेबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नुकसान दोनों के लिए या दो से अधिक जितना भी इंडिविजुअल है सबको नुकसान है, ठीक है। और इसी कारण सभी का रिप्रोडक्टिव फिटनेस और जो सर्वाइबिलिटी है वो सारा चीज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, एक क्लासिकल एग्जांपल एक कॉलेज में पढ़ते हैं कि ग्रिफिथ एंड पॉल्सन 1993 में इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट किया था बीटल्स पे लेके, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। तो इन्होंने ये कहाँ किया था, मैमथ केव है केंटकी में, यूएसए जगह है और अमेरिका में, ठीक है। तो मैमथ केव में, तो ये केव के अंदर पाया जाने वाला क्या है, इंसेक्ट है, छोटा सा इंसेक्ट है, बीटल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, केव बीटल, हमारा नहीं इनका था। तो केव बीटल को उन्होंने बहुत ही बारीकी से 20 साल तक ऑब्जर्व किया है, ठीक है, तब जाके हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम्पल कोई चीज़ कन्फर्म होता है, ठीक है। तो केव बीटल्स पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, पहले तो ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया कि केव बीटल्स जो हैं इनका खाना क्या है, वो देखिए कि ये खाते क्या हैं। तो केव के अंदर ये बीटल्स रहते हैं, गुफा के अंदर, और खाते हैं एग्स, ठीक है, अंडों को खाते हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे पता लगाया कि अंडा किसका है, तो अंडा ये स्पीसीज हेडेनोसियस सबटेरेनियस का है। अब ये स्पीसीज का नाम है, ये क्या है, तो ये एक क्रिकेट जैसा दिखने वाला केव ड्वेलिंग इंसेक्ट है। क्रिकेट जो काला कलर का इंसेक्ट होता है, जो लाइट में कहीं कहीं उड़ के आ जाता है, ठीक है, हम लोग देखें उसको, काला छोटा सा इंसेक्ट होता है, तो उसी के जैसा दिखने वाला गुफा में रहने वाला ड्वेलिंग इंसेक्ट है, छेद कर करके रहने वाला। अब ये क्या करता था कि ये जो इंसेक्ट है हेडेनोसियस सबटेरेनियस, ये अपना अंडा को, गुफा है, ठीक है, गुफा है और उसमें नीचे सैंड है, तो वहाँ पे ये अंडा को छुपा देता था, मतलब वहीं अंडा देता था सैंड में, नीचे सरफेस पे, ठीक है। अब ये जो अंडा है इसको कौन खाता था, बीटल खाता था। तो यहाँ पे
हम लोग बीटल्स को इन्होंने ग्रिफिथ और पॉल्सन ने ऑब्जर्व किया था कि ये अंडा इसका फूड है। अब यहाँ पे एक चीज़ और उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे इनका फूड तो मतलब अब जितने भी बीटल्स हैं सबके लिए कॉमन रिसोर्स क्या है, यहाँ पे ये एग्स उनका रिसोर्स है, फूड है। लेकिन एक चीज़ और उन्होंने देखा कि इसका कोई दूसरा स्पीसीज नहीं है कॉम्पीट करने वाला। कहने का मतलब कि ये अंडा को खाने वाला और कोई नहीं है, कोई दूसरा स्पीसीज, कोई दूसरा इंसेक्ट आ जाए कि हाँ हम भी इसको खाएंगे, हमसे भी शेयर करो, नहीं। बस ये बीटल्स ही हैं जो ये एग्स को खा रहे हैं। तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है दूसरा स्पीसीज, यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन ये खुद ही में लड़ रहे हैं, ठीक है। फिर और क्या देखा कि यहाँ पे कोई प्रेडेटर भी नहीं है। तो फिटनेस को कम कौन कर सकता है, दूसरा स्पीसीज जो कि यहाँ नहीं है, ठीक है। और कोई प्रेडेटर भी नहीं है, इस कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसा इंसेक्ट जो इसी को खा जाए, ठीक है, बीटल को इसी को खा जाए, तो ऐसा भी कोई नहीं है। मतलब यही खुद है और इसके लिए खाना अवेलेबल है भरपूर और इसका संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि ये बीटल्स का रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है वो काफ़ी कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे पता चला, ठीक है, कि ये जो अंडा निकाल के खाते हैं ये आपस में ही अलग अलग इंडिविजुअल जो है बीटल्स जो हैं वो कॉम्पीट कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, कॉमन रिसोर्सेज के लिए, और रिसोर्स अवेलेबिलिटी को कम करा रहे हैं, जिसके कारण सबको दिक्कत हो रहा है और सब थोड़ा कम खा पा रहे हैं जितना उनको खाना चाहिए, जितना उनको पूरा जितना ज़रूरत है, ठीक है, जितना वो पूरी तरीके से, जिसको फंडामेंटल नीड का कॉन्सेप्ट आता है, वो उनका जो फंडामेंटल नीड है वो उसको ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़िए, आप सीधा सीधा ये समझिए कि वो जितना उनको चाहिए उतना नहीं खा पा रहे हैं, तो पूरी तरीके से अपना रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये आपस में ही कॉम्पीट कर रहा है, सारा बीटल से कोई दूसरा चीज़ नहीं आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक ना कि इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अब देखिए, डिप्लीट द अवेबिलिटी ऑफ एक्स फॉर अदर बीटल। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अदर बीटल के लिए, एक दूसरे के लिए जो अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है उसको डिप्लीट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि सब वही रिसोर्स को कंज्यूम कर रहा है। तो अब ये बताइए कि इंट्रा स्पेसिफिक में भी ये इंटरफेरेंस कंपटीशन है या फिर एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन है। अभी मैंने बताया, तो ये यहाँ पे देखेंगे कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, अगर रिसोर्स अवेबिलिटी कम करा रहा है, सब खा रहा है तो कम हो जा रहा है, सबको कम कम मिल रहा है, तो ये एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन का एग्जाम्पल है, एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन, एक्सप्लॉइटिव इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब फिर बाद में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये बीटल जो है एग्रेसिवली इंटरफेयर भी कर रहे हैं। एक बीटल जो है ना दूसरे को एग्रेसिवली वो पुश कर रहा है, नहीं अंडा निकालने दे रहा है, उसको नहीं खाने दे रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंटरफेरेंस कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है, इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और एक्सप्लॉइटिव इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, दोनों इंटरफेरेंस फिजिकली भी इंटरप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ऐसे खा रहे हैं तब तो रिसोर्स को कम कर ही दे रहे हैं, अवेबिलिटी कम कर ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटिव और इंटरफेरेंस दोनों तरह का कंपटीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए उसको श्योर करने के लिए उन्होंने लैब में भी एक्सपेरिमेंट किया, और जब देखा कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रिकेट का वो एग लिए, लैब में फिक्स्ड अमाउंट लिए कुछ, और उसमें बीटल्स को इंट्रोड्यूस कराया, कुछ पहले n नंबर ऑफ बीटल्स, मान लिया कि 10 को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। कुछ दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में, बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, हम लोग एक बार दो बार में समझ लेते हैं, वो बहुत सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होता है किसी भी कंक्लूजन पे आने के लिए, ठीक है। अब उतना ही नंबर ऑफ रिसोर्स रखे, रिसोर्स का एबिलिटी उतना ही रखे, रिसोर्स उतना ही रखे, एबिलिटी नहीं है, ठीक है, एग्स उतना ही रखे, और ज़्यादा नंबर को बीटल को इंट्रोड्यूस किए। तो देख रहे हैं कि जो इनका फोरेजिंग कैपेसिटी है वो घट जा रहा है। इस केस में क्या हो जा रहा है, फोरेजिंग कैपेसिटी मतलब फोरेज मतलब खाना, चरना, ठीक है। तो फोरेजिंग कैपेसिटी, जो अंडा को खाने का जो रेट है वो घट जा रहा है। क्यों घट जा रहा है, रिसोर्स उतना ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो रहा है। तब उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, वहाँ और कोई नेचुरल फैक्टर नहीं था उनके बायोटिक पोटेंशियल को घटाने वाला, ये खुद ही आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं और यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन दिखा रहे हैं। तो इससे ये कंफर्म हुआ, और ये बीटल्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल क्या है। इसमें n नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें से आपको कुछ लिख के आना है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अब इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें से कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक, ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बिटवीन
एल्बिंगडन टोर्टोइज एंड गोट। अब ये कहाँ हुआ था, तो गैलापागोस आइलैंड है, ठीक है, वहाँ हुआ था। अब ये गैलापागोस आइलैंड है। अब यहाँ पे ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन दिखा था, ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का भी एग्जाम्पल है, तो वो अभी यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। वो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें भी एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हैं। अभी आप देखिए क्या हो रहा है, ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का कैसे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे टोर्टोइजेस भी रहते थे, एल्बिंगडन टोर्टोइज, ठीक है। तो पहले से ये नेटिव यही थे, यही टोर्टोइज रहता था यहाँ पे, टोर्टोइज, ठीक है। और यहाँ पे ग्रासलैंड था, यहाँ पे ये लोग चरते थे। ठीक है, तो पहले कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब गोट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, गोट्स, तब क्या हुआ कि यहाँ पे कंपटीशन होना स्टार्ट हो गया, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होना शुरू हो गया। पहले क्या था, इंट्रा स्पेसिफिक, और जैसा पहले हम बताया कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, कोई इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं होता है, कोई इवोल्यूशन में बहुत बड़ा उसका रोल नहीं होता है, ठीक है, और ना ही उससे एक्सटिंक्शन होता है। तो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन यहीं से स्टार्ट हुआ। जब गोट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, तब क्या हुआ कि अब दिक्कत होने लगा कछुओं को, ठीक है। गोट्स को कोई दिक्कत नहीं है, अब कछुआ भी घास चरने लगा, गोट भी घास चरने लगा। अब ये जो कछुआ है धीरे धीरे मस्ती से आराम से घास चरता था, लेकिन गोट क्या करे, आए और चबर चबर वहाँ से घास चर के चला जाए, साफ कर दे। अब वो बेचारा देख ही रहा था, सोच ही रहा था कि वो चर के साफ कर दे, चला गया। अब इससे क्या हुआ कि जो इनको खाना है, इनको रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, वो कम मिलने लगा, किसको, टोर्टोइज को। तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा था टोर्टोइज को, और धीरे धीरे टोर्टोइज का संख्या घटने लगा, नंबर डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन कैसा है, इंटर स्पेसिफिक, एक गोट स्पीसीज है और एक टोर्टोइज स्पीसीज है, ठीक है। दोनों के बीच में कंपटीशन है, किस चीज़ के लिए, तो कॉमन रिसोर्स यहाँ क्या है, कॉमन रिसोर्स यहाँ क्या है, तो फूड, ठीक है। और ये कंपटीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि निक ओवरलैपिंग हो रहा है, और यहाँ पे एक्सक्लूड कौन हो रहा है, ये कंपटीशन से बाहर कौन हो रहा है, तो टोर्टोइज, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, धीरे धीरे इसका संख्या घटने लगा। तो संख्या घटने को ही तो बोलते हैं ना कि वो उसका कम प्रोजेनी सर्वाइव करने लगा, कम वो रिप्रोड्यूस कर पाया, मतलब उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस घट गया, ठीक है, और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गोट्स हैव हायर ग्रेजिंग एफिशिएंसी, क्योंकि गोट जल्दी जल्दी चढ़ जा रहे थे। तो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। अब फ्लेमिंगो नाम का बर्ड होता है, फ्लेमिंगो, और फिश भी होता है पानी में रहने वाला। अब दोनों का कॉमन फूड क्या होता है, दोनों ही जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं, जो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। ये पक्षी आता है और खा के जाता है, और फिश तो वहीं रहता ही है। अब ये जू प्लैंक्टन्स के लिए ये दोनों के बीच काफ़ी कंपटीशन देखने को मिलता है, फ्लेमिंगो बर्ड एंड फिशेस के बीच में। तो ये भी एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का एग्जांपल है। ऐसे ही बहुत सारा एग्जांपल है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। आपको कंपटीशन के बारे में बताना है, ठीक है, कंपटीशन कैसे होता है, क्यों होता है, निक ओवरलैपिंग के कारण होता है, ठीक है। निक के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, और टाइप्स ऑफ कंपटीशन बताना है कि इंटर स्पेसिफिक होता है और इंट्रा स्पेसिफिक होता है, और दोनों ही दो तरीके का हो सकता है। जब कोई इंडिविजुअल, ठीक है, फिजिकली इंटरफेयर करे तो उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन, और जब रिसोर्स कैपेबिलिटी को कम कराए, ठीक है, फिजिकली कुछ नहीं करे, तो उस कंपटीशन को बोलते हैं एक्सप्लॉइटिव, ठीक है। और इंटर स्पेसिफिक क्या होगा कि अलग अलग स्पीसीज के बीच में अगर फिजिकली इन्वॉल्व है तो इंटर स्पेसिफिक इंटरफेरेंस, और वैसे ही एक्सप्लॉइटिव इंटरफेरेंस। तो 4 तरीके का होगा, और चारों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जो सबसे नेचर में कॉमन है और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, तो अलग अलग स्पीसीज के बीच कंपटीशन और एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन, मतलब एक्सप्लॉइटिव इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोस्ट कॉमन एंड प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये कंपटीशन का ही पार्ट है, अगर आप इतना समझ गए तो इसी वीडियो के आप बाद उसको देखिएगा, ठीक है। अगर कोई उस वीडियो को पहले देखेंगे तब भी उनको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।